मैं पवन चौधरी अमित सिंह का अंकल जी बोल रहा हूँ, और ये साथ में अमित सिंह की मदर बैठी है और साथ में रतन सिंह अमित सिंह का फादर बैठा हुआ है। 10 तारीख का वाक़या है। 10 तारीख एक टीम आती है हमारे घर में, और वो टीम हमारे को बोलती कि पैसा ले लो, और हमने उनको पॉइंट दिए कि ये वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद 12 तारीख एक 17 जैकलाई का रैप आता है हमारे घर में, और वो हमारे को सीओ साहब से बात कराता है, और सीओ साहब हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि आप जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बहन नमस्कार, वंदे मातरम। आज बात करते हैं सेना के एक कुप्रथा, अंग्रेजों के जमाने की सहायक प्रथा। आदमियों का तो उपयोग होता है एडम ड्यूटीज, पब्लिक सहायक ड्यूटीज 60%, 40% लोग काम करते हैं। इसके अलावा छोटी गाड़ी जिप्सी आप देखोगे, ऑडिटर किसको पकड़ता है? जिप्सी को। चाहे उसमें आप ड्यूटी जैसी ड्यूटी लिख दो, रेलवे स्टेशन एंड बैक लिख दो, एएलएस को की कार डायरी को उतना नहीं दिखेगा। ये सब आपके समझ में ठीक से आ जाएगा इस वीडियो को देख के। एक साल पहले से सिपाही अमित 17 जैकलाई, जिनके परिवार का कहना कि उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई क्योंकि उसने साइकी से मना किया था। फौज हर बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह साबित करना चाह रही है कि उसने आत्महत्या की। तो पहले जब वह बड्डी था कर्नल संतोष रावत अब्लिक नमिसा रावत इंट कोर के सुकना में, तो वहां उसने रहने से मना किया और वापस यूनिट जाने लगा। तो वापस जाते समय उन्होंने अपने चाचा पवन से अमित ने जो बातचीत की, पहले वो ऑडियोज देखिए, आपकी समझ में बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी आ जाएगी। चाचा जी, मैं कर्नल इंट दा बड्डी आया है इत्थे, इंज गल है ते थोड़ी मेरे कन्नै प्रॉब्लम हुई है। आहो, मतलब मैं रोना नहीं चाहता। मैं सेठी साहब दी अपने रिपोर्ट दी थी कि इंज गल है, मैं रोना नहीं चाहता इत्थे। मतलब थोड़े मतलब मैडम ने भी थोड़ा बहुत मेरे कन्नै गलत किया। उन्होंने बोलिया मेरे घरों 20 बोतल दारू चोरी हुई है, मतलब 1 किलो बादाम चोरी हुए ने, और मतलब धीया इल्जाम लाया कि छेड़खानी की है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी चाचा जी, हूँ मैं 33 कोर्ट से अटैच हाँ, मैं इत्थों जा रहा यूनिट च। आहो, हाँ जी हाँ जी, यूनिट ने बोलिया कि 3 बजे तक तू सवेरे 4 बजे तक पुज्जी जा। हाँ, हाँ जी हाँ जी, बोला तू इन्नो जा। उन्हें बोलिया था चाचा जी मैं जा रहा यूनिट च, मैं गड्डी च बैठे वैगनार गड्डी च, मैं नंबर दे दिना एदा जो भी होंदा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी चाचा जी, फिर करना मैं तुसें फोन, में गड्डी के लिए पेमेंट दे लें जो दी गड्डी च आना। तो गड्डी तो फोन आन दे, कोई गल नहीं। फोन आना, मेरी थोड़ी बैटरी घट है, मैं फोन च चार्ज ला। उसने क्या बोला? अर्जेंट कब बंदा भेज रहा हूँ? ये तो बोल रहा परसों या कल शाम को पहुंच जाएगा। भाई जैसे आज 14 तारीख है, इसने बोला कि 16 तारीख को बंदा पहुंच जाएगा। 16 या 15 शाम को। अच्छा, जी उसके पहले मैडम ने इल्जाम लगा दिया। जी 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 ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। सर, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई हलचल नहीं की, मैंने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अच्छा, मैंने नहीं अपनी मदर को बताया था ऐसी सी बात है, मैंने चेंज होना है, तो मतलब मदर के साथ मैंने बात कर दी थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो जी मेरे जी 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 और घर का तो मेरा बेटा है, उसके ऊपर तो पूरा जी यकीन होता है। जी जी सोचा सुबह बात करेंगे, तो फिर कोई 9 से लेके 9:30 तक उसने बात की अपने चाचा के साथ। रिकॉर्डिंग की है, सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कि जो मैं सीओ का बर्थडे आया हूँ, उसकी जो मेन साहब है मेरे को तंग करती है, बोल लिया है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कुछ भी कि दारू की बाटलें चुराई हैं, बादाम चुराए हैं, जूस और भी जो। और मेन चीज क्या, आप मेन चीज बताता हूँ, जहाँ पे जो अटैच था ना वो था सुकना में। अच्छा, और जहाँ से बॉडी मिला वो है हाशीमारा। अच्छा, सुकना और हाशीमारा में डिफरेंस है 145 किलोमीटर का। अच्छा, और उसमें पड़ता है वर्ल्ड वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट सेकंड फॉरेस्ट अच्छा, हाँ, बुक्सा टाइगर। ठीक। वहां पे अगर इनके पास आईडी नहीं था, विदाउट आईडी वो फॉरेस्ट कैसे क्रॉस किया उन्होंने? एक स्टडी भी हुई थी सेंट्रल कमांड के अंदर, लेकिन ये अधिकारी सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन सेवादार नहीं छोड़ेंगे। चाहे देश जाए भाड़ में, चाहे सेना जाए भाड़ में, चाहे जवान मरते रहे, सुसाइड करते रहे। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जब सुसाइड का देखोगे तो एक ब्रिगेड से ज़्यादा
संख्या में जवानों ने सुसाइड किया हुआ है। शर्म नहीं आती। और रक्षा मंत्री तो गुंगा और बारा बना हुआ है। यही रक्षा मंत्री नहीं, इससे पहले भी रक्षा मंत्री था पिछली सरकारों का, वो भी बहरा गुंगा था। ये जानते हुए भी कि भाई ये जवान भर्ती होते हैं देश पे कुर्बान होने के लिए, ये अफसरों के कुत्ता घुमाने के लिए भर्ती होते हैं, उनके बूट पॉलिश करने के लिए भर्ती होते हैं। सिपाही अमित नौजवान जम्मू जोड़िया के रहने वाले, उनके पूरे परिवार फौजी बैकग्राउंड से, चाचा ताऊ सभी फौज में, पिताजी खुद रिटायर, चाचा पवन जिन्होंने आज भी वीडियो भेजा है, संपर्क में रहते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि पिताजी माँ जी काफी बुजुर्ग हैं। आप वीडियो में देखोगे अभी आगे। तो उन दबाव जब फौज पर पड़ा, इनने कहा परिवार वालों ने कि आपने 2-3 दिन बाद लाश यूं ही लपेट कर भेज दी, शरीर पूरा काला पड़ा हुआ है, हो सकता है इसे पॉइजन दिया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, किडनैप किया गया हो, क्योंकि सारे सबूत मेल खा रहे थे। तो फौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इन लोगों को भी बुलाया गया और बार बार फौज हर बार यही साबित करने लगी कि आत्महत्या की है। एक जवान जो सुकना से चलकर हसीवारा जा रहा हो यूनिट में, क्यों वो रास्ते में डोरास लॉज जयगांव में पाया गया, जहां पर उनकी डेड बॉडी आपने वीडियोज में भी देख लिया है, डेड बॉडी पाई गई। तो वो ये और उस समय के सीसीटीवी फुटेज कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, होटल में जो सिग्नेचर हैं, स्क्रीन पर आपको सिग्नेचर मिलेंगे, वो कुछ और हैं। उनके बेसिक डॉक्यूमेंटों को लगा के दे रहा हूं। बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल होता है जब साइन करते हैं, या कहीं पर भी जवान साइन करता है, या भर्ती होते समय एक एफिडेविट साइन होता है, वो जो खुद के साइन है वो सब एक जैसे हैं। केवल डोरस लॉज का जो साइन है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा, ना ही उस समय के सीसीटीवी फुटेज वहां पर हैं। तो आप मिला करके खुद देखिए सिग्नेचर्स को। डोरास लॉज जयगांव केवल एक आदमी से चल रहा, दिन भर में एक ही आदमी आता वहां, पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब अलग सा बाद में लिखा गया लगता है, एक ये प्राइमरी सबूत है। उसके अलावा यूनिट वालों से बात न करने देना, सारे के फोन ऑफ करना, सीओ साहब का 1.5 साल तक बात ही न करना, इस बार उन्होंने बात की है, वो आगे जाकर वीडियो में देखेंगे। उससे पहले परिवार रक्षा मंत्री जी को मिला अपने निजी सांसद के मार्फत, और रक्षा मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया। उसके बाद फिर से वही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाएगी, ऊपर से जब दबाव पड़ा होगा। और उस पहले उस वीडियोस को भी देखिए। कुछ नहीं दसिया, साड़ा भी बड़ा मुश्किल है, ये करिए। पूछ मैडम यार, कौन होती है मैडम ये इन्वेस्टिगेशन करवाने वाली? मैडम फौज को चलाएगी? कौन होती है मैडम फौज को चलाने वाली? सीओ को ही क्लियर नहीं है कि मेरे जवान की डेथ कब हुई है। सीओ को ही क्लियर नहीं है, बाकी तो छोड़ दो सब कुछ। आज दिन तक मेरे से बात नहीं सीओ कर सका है। ये लेटर की सीओ को ही क्लियर नहीं है कि मैंने लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, गए थे सर, डिफेंस मिनिस्टर से गए थे मिलने। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर से मिले आप लोग? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, इसी बीच जब हमारी अंतिम वार्तालाप हुई थी कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आपको अखनूर ब्रिगेड वगैरह बुलाने के जितने भी मामले, उसके बाद की बात है? हाँ सर, ये 8 फरवरी की बात है। डीएसएम पवन यानी अमित के चाचा का वीडियोज देखिए, जो परिवार के उनके सिपाही अमित के माँ बाप को भी देखिए कितने वृद्ध हैं। एक कुप्रथा के कारण एक चिराग उजड़ गया घर का, घर पर दूसरा बेटा उनका नहीं है, एक ही बेटा था, वो इस दुनिया से चला गया। अब वो पैसे का क्या करेंगे, वृद्ध तो हैं ही, और वृद्ध पिताश्री उनके वो भी आर्टिलरी रेजिमेंट से यानी फौज से रिटायर ही हैं। तो जो पवन ने वीडियोज भेजा है खुद बनाकर, पहले आप उसे देखिए, और अब क्या क्या हथगंडे अपनाए जा रहे हैं अधिकारियों के बचाव में और उस कुप्रथा का बचाव में। फिर भी जो समूल नाश है ना किसी बीमारी का, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। पहले उसे देखिए। आप तो धमकी दे रहे हो फोन के ऊपर मेरे को, आप जो करना कर लो। फिर उसने लास्ट में मेरे को वो धमकी दी है कि आपने जहां जाना है जाओ, कुछ नहीं होने वाला।
ये 17 जयकलाई का सीईओ, ये सीईओ के बॉस शब्द सीईओ के बने कर्नल सुनील कुमार, जो इस टाइम प्रेजेंट सीईओ है, उस टाइम भी था, आज भी है। उसने मेरे को शरेआम फौज के अंदर कहानी बनती है, वो कहानी बना के उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। हम बोल रहे हैं कि मर्डर है। हमारे पर दबाव, ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, मेरे ऊपर नहीं, मदर फादर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। साथ दे रहे हैं अखा के ना करो, जिन्हें मर्जी करो। हमारे को धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहा है, आप तो धमकी दे रहे हो फोन के ऊपर मेरे को, आप जो करना कर लो। मैं पवन चौधरी अमित सिंह का अंकल जी बोल रहा हूँ, और ये साथ में अमित सिंह की मदर बैठी है, और साथ में रतन सिंह अमित सिंह का फादर बैठा हुआ है। 10 तारीख का वाक़या है। 10 तारीख की टीम आती है हमारे घर में, और वो टीम हमारे को बोलती कि पैसा ले लो, और हमने उनको पॉइंट दिए कि ये वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद 12 तारीख एक 17 जयकलाई का रैप आता है हमारे घर में, और वो हमारे को सीईओ साहब से बात कराता है। और सीईओ साहब हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि आप जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसका मोबाइल देते हैं, मोबाइल का डाटा पास आउट कर रखा है, जुंट में बात होती है, जुंट वाले ही बोलते हैं उस बंदे को कि कंप्यूटर में डाटा उतार लिया है। जो असली मोबाइल है उसका वो पुलिस के पास है, वो 17 जयकलाई का सीईओ हमारे को लेने नहीं दे रहा, अभी तक उधर ही है, मोबाइल उधर ही है। और दूसरे 2 मोबाइल दिए हैं, 2 डॉक्यूमेंट दिए हमारे पास, और रीजनल जो डॉक्यूमेंट हम मांग रहे हैं उसका डेथ सर्टिफिकेट वो नहीं लेने दे रहे, उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं लेने दे रहे, उसके बाद उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो नहीं लेने दे रहे, और सब कुछ हमारे को फोटो स्टेट दे रहे हैं, और जो मोबाइल है वो अभी उधर है। उसके बाद हमारे ऊपर ऑलरेडी हमारा जो केस है वो सीडीएस साहब के पास है, और राजनाथ सिंह के हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो उनके पास है, और सीईओ बुखलाट में आ चुका है। ये पूरे ऑफिसर जो हैं पूरे घबराए हुए हैं, ये हुआ क्या है, और हम बोल रहे हैं मर्डर है। 14 तारीख को मेरे साथ बात होती है, बात होने के बाद लड़के को किडनैप कर दिया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है, और 15 तारीख को पुलिस बोल रही है कि उसका डेड बॉडी लॉज से मिलती है। 16 तारीख को जो है आर्मी जो बोल रही है, उनके जो कोटमकारी है वो बोल रही है उधर के जो ऑफिसर हैं कि 16 तारीख को डेथ हुई है। और हम यही चाहते हैं, हमारे को न्याय मिलना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर साहब से, श्री राजनाथ सिंह से, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इंसाफ के पीछे 18 महीने हो गए हैं इसके पीछे चलते हुए, अभी तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला। जो ऑफिसर हैं वो कर्नल संतोष रावत और नवीशा रावत को बचाने के चक्कर में जो 17 जयकलाई का सीईओ है वो उनकी सपोर्ट कर रहा है, और ऑफिसर जो थोड़े ऑफिसर हैं वो भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मदर फादर है, उनकी हालत देख लीजिए। इस घर में उनका अकलौता एक बेटा था, 3 सिस्टर थी, उसको मर्डर कर दिया, और ये सुसाइड बोल रहे हैं। हम सुसाइड के प्रूफ मांगते हैं, और सुसाइड के प्रूफ कोई नहीं दे रहा। हम मर्डर के प्रूफ दे रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे। जय हिंद, जय भारत। अंत में विश्लेषण वीडियोज का जो मैं समझ पाया हूँ, 30 साल नौकरी मैंने भी की, एक क्लास एकेडमी में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। सेना की सर्विस हालात माहौल अच्छा होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष है, ना कि सेना की बेइज्जती कर देनी चाहिए। पर सेना का नाम नहीं आना चाहिए, अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इस चीज में कोई भी अपराध कर लेगा, कोई भी अन्याय कर लेगा, पद प्रतिष्ठा, पद और पावर की आड़ में किसी का भी दमन कर देगा, तो क्या इससे सेना की मोराल डाउन नहीं होगी? जब जवानों को लगेगा कि हमारे साथ तो न्याय होता ही नहीं है, तो ये गलत है। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है ताकि दूसरा अमित ना मारा जाए या आत्महत्या करने को मजबूर ना हो। वैसे यह आत्महत्या नहीं है, परिवार वालों के पास जिस प्रकार के सबूत है और सेना बार बार इसे आत्महत्या करार दे रही है,
तो जो निष्कर्ष मैं निकाल पाया हूं वो ये है, अफसरशाही नंबर 1, अफसरशाही अपना बचाव कर रही, कर्नल संतोष रावत और उनकी पत्नी नमिसा रावत को बचाने की कोशिश हो रही है। और उससे भी बड़ा जो असल जड़ है, जो मेन बीमारी का कारण है, मिसयूज ऑफ मैन पावर्स एंड मटेरियल्स। इस प्रकार मिसयूज नहीं होता, घरों में काम नहीं कर रहे होते, जो जवान का काम है वही कर रहे होते, सेना के बीच यूनिटों के बीच लेडीज इंटरफियरेंस नहीं होता, दखलंदाजी नहीं होती, तो फौज शायद फौज बन के रहती और सबका फौज की परफॉर्मेंस अच्छी भी रहती। हम लोग इंस्ट्रक्टर रहे, सिखाएं किसे? 40% फौज मात्र प्रेजेंट मुश्किल से रहती है, 60% एडम ड्यूटी पर। सिखाएं किसे? एक आदमी 5 कोर्स कर लेगा, क्या करना उस आई ग्रेडिंग का? क्या सब सीख पाए हैं? प्रश्न वो उठता है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं ना, संस्था का विकास, डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, सभी का, वो इस कुप्रथा और अदर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो नहीं पाता है। ये बिल्कुल सच है। जितने सीओ साहब यूनिट में आएंगे, जितने अफसर आएंगे, उतने बड्डी चले जाएंगे, उतने फॉर्मेशनों में आदमी बढ़ जाएंगे, लाइन में रहता कौन है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका सारा दबाव जीसीओ पर आता है। खुद तो छुट्टी जाता नहीं है, हमें भी नहीं दिला दे रहा, डबल काम करना पड़ रहा। करना पड़ेगा भाई, स्कूल तो वो है नहीं कि छुट्टी हो गई सीधे विंटर लीव समर लीव होगी बात ही में स्कूल आना, ऐसा नहीं होता है। फौज को चलाने के लिए निश्चित नफरी रखनी भी पड़ती है, ये मजबूरी है। और ये एक अंदर की आवाज थी जो मैंने महसूस किया कि हम जवानों को वेलफेयर क्यों नहीं दे पाते हैं, एक बड़ा कारण ये भी है। और कहने को तो कह दें कि सारे अधिकारी ऐसा नहीं होते, मैं मानता हूं, लेकिन प्रथा तो सारी कुप्रथा ही है, कोई ना कोई शिकार तो बनता ही है। इसलिए जल्द से जल्द भारत सरकार को इस पर एक्शन लेते हुए प्रथा को ही रिमूवल करने के कुछ स्थायी इंतजाम करने चाहिए। आपको इस वीडियो को देखकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें और बने रहें अपने अधिकार और सम्मान के लिए धर्म युद्ध की लड़ाई में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।